जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बच्चों से रूबरू होना चाहूँगा जिन्होंने या तो किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है या एग्ज़ाम उनके आने वाले हैं, या जिन बच्चों ने एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है और अपना एसएसबी का वो वेट कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन कैंडिडेट्स को इन डेप्थ हर चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करके रखना है, जिसके अंदर आपकी खुद की प्रिपरेशन से लेकर आप जब तक आपके इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तब तक की जो आपकी जर्नी है, उसके लिए आपको खुद को कैसे प्रिपेयर होना है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक चीज़ डेप्थ में बताने वाला हूँ। तो अंत तक आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, और जब ये वीडियो आप देख लेंगे उसके बाद और आप जब इंटरव्यू में जाएँगे, तब तक के लिए आपको उन बताए हुए जो मेरे पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर काम करना है और आपको 100% फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा। तो डियर कैंडिडेट, सबसे पहले आपको ये जानना होगा इंटरव्यू है क्या? इंटरव्यू एक पैनल या वन टू वन कंडक्ट की जा सकती है। अगर हम एसएसबी की बात करें तो वहाँ पर आपको वन टू वन इंटरेक्शन होता है, और बाकी हम पीसीएस या और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इंटरव्यू होंगे वो पैनल के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। अभी पैनल आपको पूरी तरह से जानना चाहेगा और आपको अपने को उनको हर वो चीज बतानी है जो वो जानना चाहते हैं। अभी इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, मैं वो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, और जो लास्ट में पॉइंट बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन पॉइंट को नोट डाउन करें और इनके ऊपर काम करें जब तक आपका इंटरव्यू का कॉल नहीं होता। तो कैंडिडेट, आपको इंटरव्यू में जाने से पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम आगे फर्दर बाइफरकेट करते हैं, जिसके अंदर आपका आ जाएगा पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आपका आई कांटेक्ट, आपकी सिटिंग पोस्चर, आपकी स्पीकिंग स्किल। ये सारे पॉइंट के ऊपर आपको काम करना है। तो कैंडिडेट, अभी हम एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन। बच्चों, पावर ऑफ एक्सप्रेशन होता क्या है? देखिए, जब आप पैनल के सामने बैठे और आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, तो वहां पर आपने हकलाना नहीं है, या कई बच्चे जैसे थूक निकलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो ये आपने नहीं करना है। आपको आता है या नहीं आता, दो ही चीज होती है वहां पर, यस और नो। उसके बाद पावर ऑफ एक्सप्रेशन में आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन और वॉइस ऑफ पिच, इसके ऊपर आपने काम करना है। आपने ना तो ज्यादा तेज बोलना है और ना ही ज्यादा धीरे बोलना है। अगर धीरे बोलोगे तो पैनल को सुनेगा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, तेज बोलोगे तो वो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को वैसे ही सेट करना है। और हम पिच की बात करें, वॉइस पिच क्या होता है? देखिए, आपने कहीं पे थोड़ा लाउडली बोलना होता है और कहीं आवाज को थोड़ा नीचे करना होता है, तो उसको बोलते हैं वॉइस पिच। तो आपने इसके ऊपर काम करना है। तो बच्चों, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आई कांटेक्ट। देखिए, आई कांटेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इंटरव्यू में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर। तो आपने क्या, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है पैनल से, तो आपने उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। ये नहीं पैनल आपसे सवाल कर रहे हैं और आप जब जवाब या रिप्लाई कर रहे हैं तो आप ऊपर देख रहे हैं, आप ऐसे दाएं बाएं नीचे देख रहे हैं, नहीं। ये यहाँ पर आपका लेकिंग दिखाता है कि आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है और आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो इस चीज के ऊपर आपने काम करना है। दूसरा, जब भी पैनल के द्वारा कोई आपसे सवाल पूछा गया, पैनल सामने आपके बैठे हैं, तो आपने क्या करना है, अपने जवाब के साथ पैनल में एक तरफ से सभी को देखना है। खाली आपने जो पैनल मेंबर ने आपसे सवाल किया है, खाली उन्हीं को एड्रेस नहीं करना है। आपने सभी को एड्रेस करना है, गर्दन का मूवमेंट करना नहीं है। आपने खाली आंखों को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, आप सभी पैनल को एड्रेस करते हुए आप रिप्लाई करें। उसके बाद आप कहेंगे, सर इसको इम्प्रूव कैसे करें? तो बच्चों, आपके पास टाइम है। आप क्या कर सकते हैं, आप घर में एक शीशा लगा सकते हैं और आप सबसे पहले खुद की आंखों में आंखें डालना सीखें। तो आपने खुद से सवाल पूछने, खुद को जवाब देने। ये प्रैक्टिस आप डेली डेली करते रहेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और दूसरा, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो ट्राई करें कि आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। गर्दन ना झुकाएं, पलके ना झुकाएं। तो ये आपका आई कांटेक्ट है, इसके ऊपर आपको काम करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको इसको नोट डाउन करना है और अपना काम करना है, और डेली आपने खुद के इंप्रूवमेंट को भी एक चार्ट के माध्यम से आपने मेजर करना है। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है सिटिंग पोस्चर। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी इंटरव्यू के अंदर। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो एक बार बैठ गए, आपने वहीं पे बैठना है, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना होता है इंटरव्यू में। मैंने देखे हैं कई बच्चे पैरों की उंगलियों का मूवमेंट करेंगे, जिससे आपका जो शू है वो बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि बच्चा अंदर उंगलियों को मूवमेंट करा रहा है। या फिर आपने थाई पे हाथ रखा है और उंगलियों को आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका अंडर कॉन्फिडेंस दिखाता है आपको।
ये दिखाता है कि बच्चे को नॉलेज ही नहीं है। बच्चा बिना प्रिपरेशन आके इंटरव्यू में बैठ गया है। तो आपने ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर तो आप काम कर ही सकते हैं। ये खुद आप घर में बैठे, डेली बैठे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सेम पोस्चर में बैठे रहें। शीशा लगा लें, खुद को नोट करें कि मैं कब मूवमेंट कर रहा हूँ, कब मेरे पैर मूवमेंट हो रहे हैं, कब मेरे हाथ मूवमेंट हो रहे हैं। और खुद को जब इसमें आपका आई कॉन्टैक्ट भी इंप्रूव होगा, आपका क्वेश्चन आंसर टेक्निक भी आप इंप्रूव कर सकते हैं और आपका सिटिंग पोस्चर और यहीं पे आपकी थॉट क्लैरिटी, आपका जो स्पीकिंग पावर की हम बात करते हैं, स्पीकिंग स्किल आप इंप्रूव कर सकते हैं। आप खुद से सवाल पूछें, खुद ही जवाब दें। इसमें आपके जो बोलने के जो तरीका है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपके जो थॉट हैं, वो बिल्कुल क्लियर होंगे। ये नहीं कि आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, आपके मुँह से निकल कुछ और रहा है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि हम बोलना कुछ चाहते हैं, ज़ुबान से कुछ और निकल जाता है। तो ये सब बिना प्रैक्टिस का नतीजा होता है। मैं कहता हूँ आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कोई भी इंटरव्यू हो, आप 100% उसको क्लियर कर सकते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन उसके लिए देखो आपको काम तो करना पड़ेगा। बिना काम किए आप सोच रहे हो कि मैं नॉलेज को लेके इंटरव्यू में बैठ जाऊँ, तो ये नहीं होने वाला क्योंकि नॉलेज आपका ऑलरेडी चेक हो चुका है। अभी तो आपकी पर्सनैलिटी चेक हो रही है, आपकी साइकोलॉजी चेक हो रही है, आप कैसे इंसान हैं वो चेक हो रहा है, तो वो आपने उनको दिखाना है। तो आपने इसके ऊपर काम करना है। और डियर कैंडिडेट इसी में नेक्स्ट आता है इम्प्रूव योर नॉलेज। देखो नॉलेज में आप अपने करंट तो आपने अपडेट रखना ही है। दूसरा आपको अपने सराउंडिंग के बारे में तो सब कुछ पता होना ही चाहिए। खुद से लेके अपने पेरेंट्स, आपके घर, आपका गाँव, आपका जिला, आपकी तहसील, आपका स्टेट, इनके बारे में तो आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरा नॉलेज की हम बात करें, तो आप जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में आप जाने वाले हैं, उसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना ही चाहिए। आप सेना में अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है सेना का काम क्या है या किस प्रकार से वो काम करती हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है। या आजकल मॉडर्नाइजेशन चल रहा है हमारे सेना का, तो उसमें कौन-कौन से नए इक्विपमेंट आ रहे हैं या फिर आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, स्टेट पीसीएस में जा रहे हैं, तो आपको स्टेट की पॉलिसी, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी पता होनी चाहिए, जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पब्लिक को कैसे फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं या पब्लिक को उनके लिए क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए। तो इनके ऊपर आपको पहले ही काम करना है। अगर आप काम करके जाएँगे, पैनल के सामने बैठेंगे, तो आप अच्छे से जवाब दे देंगे, क्योंकि आपको नॉलेज है, आपने उसकी प्रिपरेशन की है, तो आप ईज़िली फेस कर लेंगे। और बच्चों लास्ट में सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है, वो है हाउ टू फिट योरसेल्फ इन साइक फ्रेम। देखिए आप एसएसबी में हैं, तो आप पहले ही साइक टेस्ट दे चुके हैं या आप पैनल के सामने बैठे हैं, तो आपकी साइकोलॉजी को मॉनिटर किया जा रहा है। अभी आप क्या करें और क्या ना करें, जिससे आपको साइक रिकमेंड करें। एसएसबी की बात करें तो उसमें आपने टीएटी, एसआरटी, वैट, एसडी, ये सारा डोजियर आपने सबमिट कर दिया है। तो अभी आपको करना क्या है? देखिए आप साइक आपका टेस्ट होने के बाद आपने क्या करना है, एक बार पूरी चीज़ें रिकॉल करनी है। आपने देखना है कि स्टोरी मैंने क्या लिखी है और उसमें क्या-क्या एक्शन मैंने डाल दिए। वैट में भी, एसआरटी में भी, एसडी आपकी आपको पता होना चाहिए, वो आप पहले ही प्रिपेयर करते हैं। अभी आपने क्या करना है, जब इंटरव्यू में जाते हो या जीटीओ के लिए जाते हो, तो वही चीज़ें अपने दिमाग में बिठा के रखनी है। आप जीटीओ में जाते हैं तो अलग ही जंप करते हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप अलग ही कुछ कहानी उधर बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी अलग-अलग हो जाती हैं। सेम मैं बात करूँ आप पैनल में, तो आपको साइक वहाँ से जज कर रहे हैं, आपके जो बोलने का तरीका है, आप किस प्रकार से जवाब दे रहे हैं या आपके जो आंसर है, वो कहाँ-कहाँ डिफर कर रहे हैं। आप पहले कुछ बता के चले गए, फिर आपसे वही सवाल किसी दूसरे रास्ते से आके पूछा गया, तो आपका जवाब कुछ और है। मीन्स आप साइकोलॉजी में फेल हैं। तो आपने बड़ा ही कॉन्शियस रहना है, किस सवाल का क्या जवाब दे रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके दिमाग को और आपको पता होना चाहिए कि समबडी इज़ गोइंग टू जज यू। अगर ये आपके दिमाग में है, तो आप इंटरव्यू में ईज़िली अच्छा कर जाओगे और साइक आपको रिकमेंड कर देंगे। अगर साइक ने आपको रिकमेंड नहीं किया, तो आप इंटरव्यू में फेल हैं। देखिए मेरी बच्चों से बात होती रहती है, वो इंटरव्यू से आने के बाद बताते हैं, सर मेरे से ये पूछा गया और मैंने ये जवाब दिया। तो देखिए ये जवाब जो आपके हैं बच्चों, कहीं न कहीं आपको आगे पीछे करते हैं। आपकी मेरिट की दौड़ में, आपकी रैंक में कहाँ आप आने वाले हो, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है उनका। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर जवाब देना है और साइक को आपने बड़ा ही क्लेवरली हैंडल करना है। अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो यू आर रिजेक्टेड, ये आप नोट डाउन कर लो। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए कुछ अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा।
और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को समझें, अपनी इनर